स्टूडेंट्स, जैसा कि आप जानते हैं कि पिछले एक हफ्ते से हम इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस पढ़ रहे हैं, तो जिसमें बहुत कुछ हमने क्लियर किया, जैसे यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन, WTO, WHO। इसके अलावा हमने यहाँ पे पढ़ा था वर्ल्ड बैंक या इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। ये सारी चीज़ें क्लियर हो गई। आज जो मैंने चूज़ किया है, these are the agencies, these are the organizations whose parent organization is same, Economic and Social Council, which is the organ of United Nation Organization। क्योंकि यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन का जब हम पढ़ रहे थे स्ट्रक्चर, उसमें जब हम पढ़ रहे थे इसका ऑर्गन इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल, तो उस वक्त मैंने बताया था कि इस ऑर्गेनाइजेशन के थ्रू, इस यूनाइटेड नेशन के ऑर्गन के थ्रू, सो मेनी एजेंसीज, सो मेनी अदर ऑर्गेनाइजेशंस आर वर्किंग अंडर इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल। तो आज का जो है यूनिसेफ पढ़ना है और यूनेस्को पढ़ना है। ये दोनों जो हैं, दोनों एजेंसीज जो हैं, ये काम करती है किसके अंडर? इनकी पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन है यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन का ऑर्गन इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल। तो सबसे पहले हम करते हैं काम, हम यूनिसेफ पढ़ते हैं। यूनिसेफ का मतलब होता है यूनाइटेड नेशंस इंटरनेशनल चिल्ड्रंस इमरजेंसी फंड। दिस इज द फुल फॉर्म ऑफ यूनिसेफ। लेट मी रिपीट इट अगेन। यूनिसेफ, यूनाइटेड नेशंस इंटरनेशनल चिल्ड्रंस इमरजेंसी फंड। जो ही जहन में आ जाता है कि यूनाइटेड नेशंस इंटरनेशनल चिल्ड्रंस इमरजेंसी फंड, तो जहन में ख्याल आ जाता है कि ये ऑर्गेनाइजेशन जो है, ये बच्चों की बहबूदी के लिए बनाई गई होगी, उनकी सेहत के लिए बनाई होगी, उनकी एजुकेशन के लिए बनाई गई होगी। तो चूंकि पहले मैं आपको बता दूं कि इसके हेडक्वार्टर्स जो हैं, इट्स हेडक्वार्टर्स इज एट न्यूयॉर्क, USA, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में इनके हेडक्वार्टर्स है। इसकी पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन, जैसा मैंने अभी डिस्कस किया है, कि इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल है, विच इज द ऑर्गन ऑफ यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन। इट्स कंप्राइजिंग ऑफ 190 मेंबर्स एंड प्रेजेंटली द एग्जीक्यूटिव जनरल और द एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर जनरल इज Henrietta Holzman Ford। Henrietta Holzman Ford, she is an American, वो अमेरिकन लेडी है। तो ये याद रखेगा, प्रेजेंटली शी इज वर्किंग एज एन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर जनरल ऑफ यूनिसेफ। तो ये था थोड़ा स्ट्रक्चर इसका कि यूनिसेफ जो है, इसके हेडक्वार्टर्स न्यूयॉर्क, USA में है। इसका जो DG है वो कौन है? वो लेडी है जिसका नाम है हेनरिटा हॉल्समैन फोर्ड, जो कि खुद भी अमेरिकन है। तो ये इसके मेंबर्स 190 कंट्रीज है। ये जो बनाया गया है, ये एजेंसी जो बनी है, ये ऑर्गेनाइजेशन जो बनी है, इसका पर्पस क्या है, मकसद क्या है? क्योंकि हर किसी ऑर्गेनाइजेशन का कोई ना कोई गोल होता है। तो इस ऑर्गेनाइजेशन का गोल जो है, इज प्रोवाइडिंग लॉन्ग टर्म ह्यूमैनिटेरियन एंड डेवलपमेंटल असिस्टेंस टू चिल्ड्रंस एंड मदर्स इन डेवलपिंग कंट्रीज। याद रखिएगा आप, इसका जो खास मकसद है इस ऑर्गेनाइजेशन का, यूनिसेफ का खास मकसद यही है कि असिस्टेंस टू। तो मैंने कहा आपसे कि इस ऑर्गेनाइजेशन का, हर किसी ऑर्गेनाइजेशन का कोई ना कोई मकसद होता है। तो इस ऑर्गेनाइजेशन का मकसद यही है कि जो भी डेवलपिंग कंट्रीज है, जो भी गरीब ममालिक है, उनको असिस्ट करना, उनकी मदद करना, उनकी सहायता करना। और ये खासकर असिस्टेंस किन के लिए है? चिल्ड्रंस एंड मदर्स, माओं को उनकी सहायता करना, गरीब मुल्कों की माओं की सहायता करना, उनके बच्चों की सहायता करना। हम जब डेवलपिंग कंट्रीज की बात करते हैं, इंडिया इज ऑल्सो ए डेवलपिंग कंट्री, यहाँ पे आप देख रहे हैं कि बच्चों को मॉल न्यूट्रिशन हो रहा है, प्रॉपर फूड नहीं मिल रहा है। इस तरह से हेल्थ सैनिटेशन की बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है। मदर्स जो भी है, नर्सिंग मदर्स, उनको प्रॉपर फूड नहीं मिलता है। उनको ये बताएंगे हम कि एक्स्ट्रा एनर्जी ड्रिंक्स वगैरह जो भी कुछ है, ऐसा कुछ मिलता नहीं है। इनफैक्ट जब वो कंसीव भी कर लेते हैं, तब से लेके 9 मंथ्स तक उनको बिल्कुल अच्छे से खुराक मिलनी चाहिए। ये सारी चीज़ें, तभी जाके तो इन माओं के जो कल को बच्चे होंगे वो हेल्दी सिटीजन्स होंगे। और जब हेल्दी सिटीजन्स होंगे, वो देश के लिए भी सही होते हैं, पूरी दुनिया के लिए सही होते हैं। तो ये ऑर्गेनाइजेशन जो है, ये चाहती है कि पूरी दुनिया जो है, पूरी दुनिया, खासकर डेवलपिंग कंट्रीज की जो मदर्स सफ़र हो रही है बिकॉज ऑफ मॉल न्यूट्रिशन, बिकॉज ऑफ मेडिसिन, उनको प्रॉपर मेडिसिन नहीं मिल रहे हैं, उनको दवाइयाँ नहीं मिल रही है। तभी जाके तो बहुत सारे बच्चे ऐसे पैदा होते हैं जो लूले लंगड़े होते हैं। कभी किसी को कोई प्रॉब्लम, डेफिशिएंसी, तो कभी किसी को कोई डेफिशिएंसी। तो ये ऑर्गेनाइजेशन इसलिए बनाई गई है कि जो भी मदर्स है या जो भी चिल्ड्रन है, उनको असिस्टेंस मिले, तो खासकर डेवलपिंग कंट्रीज के लिए। और उसके अलावा प्रोवाइड्स इमरजेंसी फूड एंड हेल्थ केयर टू चिल्ड्रन इन डेवलपिंग कंट्रीज।
उसके अलावा जो भी डेवलपिंग कंट्रीज जो मैं अभी बात कर रही थी, उनकी माँ या उनके बच्चे जो हैं उनको फूड प्रोवाइड करना, उनको दवाइयाँ देना, उनकी हेल्थ केयर का, सेहत का ख्याल रखना। आजकल हम देख रहे हैं हिंदुस्तान भी अब बहुत हद तक आगे बढ़ रहा है। हमारे यहाँ जब भी किसी लेडी ने कंसीव किया तो उसके साथ अटैच एक आशा हो जाती है, उसको 9 मंथ्स में बराबर आयरन की गोलियाँ, कैल्शियम की गोलियाँ सरकार की तरफ से मुफ्त मिलती है। उसको जब बच्चा जनने का टाइम आता है तो उस वक्त उसको वहाँ पे प्रॉपरली मेडिकल केयर मिल जाता है। तो दिन ब दिन ये एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है, ऐसी एजेंसी है जो स्टेट्स को अवेयर कराती है कि जब आपके हेल्दी सिटीजन होंगे, जब माएँ सेहतमंद होंगी, सेहतमंद माएँ सेहतमंद बच्चों को जन्म देगी, सेहतमंद बच्चे देश को चलाएंगे, और सेहतमंद बच्चे जब हर किसी कंट्री के अच्छे बच्चे होंगे तो इस तरह से दुनिया जो है वो खुशहाल होगी, प्रॉस्पेरिटी होगी और सेहतमंद लोग होंगे। तो ये काम होता है इस यूनिसेफ का। इसके बाद जो यूनेस्को है, जो मैंने अभी कहा कि यूनेस्को जो है इसकी भी सेम यही पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन है, इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल, इसी के अंडर ये काम कर रहे हैं। इसके भी मेंबर्स जो है 195 कंट्रीज आर इट्स मेंबर्स एंड यस व्हाट्स डिफरेंट, इट्स हेडक्वार्टर्स इज एट पेरिस, फ्रांस। इनके जो हेडक्वार्टर्स है यूनेस्को के, ये जो दूसरी एक ऑर्गेनाइजेशन है जिसका मैंने अभी जिक्र नहीं किया, फुल फॉर्म इसकी है यूनाइटेड नेशंस एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। ध्यान दीजिएगा, फुल फॉर्म ऑफ यूनेस्को इज यूनाइटेड नेशंस एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। ये एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है जिसको किस चीज का आप ख्याल रखना है, लोगों की एजुकेशन का, साइंस का, साइंटिफिक डेवलपमेंट डेवलप करना है कंट्रीज में, लोगों में, कल्चरल डेवलपमेंट, और उसके साथ साथ ये सारी चीजें जो है इस ऑर्गेनाइजेशन को संभालनी है। तो यूनेस्को की क्या डिफरेंट चीज है यूनिसेफ से, वो है कि इसके हेडक्वार्टर्स पेरिस, फ्रांस में है। अब जो यूनेस्को है इसका मोटिव अलग है, यूनिसेफ का अलग था। तो यूनेस्को जो है इसकी डिफरेंट चीज यूनिसेफ से क्या है कि यूनिसेफ जो है ये काम करती है चिल्ड्रंस इमरजेंसी फंड, बच्चों को इमरजेंसी फंड फराहम करना, इसी डेवलपिंग कंट्रीज के बच्चों को, उनकी माओं की हेल्थ केयर का ख्याल रखना, उनकी फूड का ख्याल रखना। तो ये जो ऑर्गेनाइजेशन है दूसरी यूनेस्को, इसका मकसद क्या है कि पूरी दुनिया जो है वो उनको मिलाना, कोऑपरेशन। कोऑपरेशन किन किन तरीकों से होगी, एजुकेशन, साइंस, कल्चर, ये चीजें जो है जब एक दूसरे से के साथ कंट्रीज जो है कोऑपरेट करेंगी इन मामलों में, तभी जाके तो दुनिया में अमन, भाईचारा, सिक्योरिटी, पीस जो है प्रिवेल हो सकता है। तो इस ऑर्गेनाइजेशन का, यूनेस्को का क्या मकसद है, खासकर इस ऑर्गेनाइजेशन का मकसद यही है कि जैसा कि यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन का मकसद ही है टू मेंटेन पीस एंड सिक्योरिटी थ्रू आउट द होल वर्ल्ड। नाउ हाउ it's possible to maintain peace and security throughout the whole world. This organization is working and will work for educational, scientific and cultural purposes. उससे क्या होगा कि countries जो भी होंगी, by promoting international cooperation among the nations through education, science and culture, तो उस तरह से peace और security maintain हो सकती है। तो या दूसरी एक बात मैं आपसे फिर से कहूँ कि ये जो ऑर्गेनाइजेशन है, ये जो एजेंसी है, ये यूनाइटेड नेशन के एम्स के मुताबिक चल रही है, और यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन का मकसद है दुनिया में अमन कायम करना, सिक्योरिटी, पीस, ये सारी चीजें कायम करना। तो पीस, सिक्योरिटी ये कैसे पॉसिबल होगी? इस ऑर्गेनाइजेशन ने कहा कि नहीं, थ्रू एजुकेशन, थ्रू एजुकेशनल प्रोग्राम्स, थ्रू साइंटिफिक प्रोग्राम्स, थ्रू साइंटिफिक कोलैबोरेशन, थ्रू कल्चरल कोऑपरेशन, इट्स पॉसिबल टू मेंटेन पीस थ्रू आउट द होल वर्ल्ड। तो ये इसलिए काम कर रही है, देखते पूरी दुनिया में हम चाहते हैं कि हर कोई मुल्क जो है लिटरेसी रेट के लिहाज से काफ़ी आगे बढ़े, हर कोई मुल्क जो है साइंस टेक्नोलॉजी के लिहाज से आगे बढ़े, हर कोई मुल्क जो है कल्चरल डेवलपमेंट वहाँ पे हो। और नेचुरली कल्चरल डेवलपमेंट के साथ साथ दूसरी एक बात है कल्चरल एक्सचेंज। वो लोग, जैसे हम अमेरिकन कल्चर अडॉप्ट कर चुके हैं, पिज़्ज़ा, बर्गर हमारे बच्चे खा रहे हैं, तो या कि हम देख रहे जीन्स वगैरह पहन रहे हैं, तो हमारी कुछ चीज़ें उन्होंने अडॉप्ट की हैं। आप देख रहे हैं अंगीठी है, हमाम है, बाकी चीज़ें हैं। तो ये सारी चीज़ें क्या होती है, इन कॉपरेशन की वजह से जब हम एक दूसरे के क्लोज आ जाते हैं, नेचुरली रंजिशें ख़त्म हो जाती हैं। अगर दो कंट्रीज़ के बीच में पता नहीं कितनी भी रंजिशें होंगी, लेकिन अगर एक प्लेटफॉर्म पे खड़े हो जाते, कल को कोई एजुकेशनल कॉन्फ्रेंस है पूरे वर्ल्ड की, तो वहाँ हर किसी कंट्री को आना है, तो वहाँ तो एक्सचेंज ऑफ आइडियाज़ होगा। जब बातचीत होगी तो नेचुरली बातचीत होगी, तो रंजिशें किसी हद तक
कम हो सकती है, खत्म हो सकती है। और जो खतरनाक मुल्क दो एक प्लेटफॉर्म पे जमा हुए, वहां पे डिस्कशंस डिबेट्स में हिस्सा लिया, तो नेचुरली धीरे धीरे रंजिशें कम हो जाएगी, रंजिशें कम हो जाएगी तो जंग का खतरा टल जाएगा, और जंग का खतरा टल जाएगा तो अमन कायम होगा। इसी पर्पस के लिए ये ऑर्गेनाइजेशन बनी। और दूसरा एक खास मकसद इसका ये है, इट इज टू क्रिएट फॉर जस्टिस। बात याद रखिएगा, इट्स क्रिएट फॉर जस्टिस, फंडामेंटल फ्रीडम एंड फॉर ह्यूमन राइट्स। खासकर लोगों के हकूक के लिए बनाए गए हैं कि लोगों को बराबर हकूक मिलने चाहिए। हर किसी को हक है कि वो राइट टू एजुकेशन, जैसा हमने अडॉप्ट कर लिया, तालीम हासिल करने का हक है। हर किसी कंट्री को डेवलप होने का हक है। हर किसी कंट्री को ये हक है कि वो अपने कल्चर को क्या कर ले, प्रिजर्व कर ले। फंडामेंटल फ्रीडम्स दे दीजिए लोगों को, फ्रीडम ऑफ मूवमेंट, फ्रीडम ऑफ थॉट, स्पीच, एक्सप्रेशन। ये सारी चीज़ें जो है, ये पर्पस है इसी ऑर्गेनाइजेशन का कि इट्स टू क्रिएट फॉर जस्टिस। लोगों को क्या मिले, इंसाफ मिले, हर कोई मुल्क जो भी है वो तरक्की करे, और सब लोग मिलजुल के इस पूरी दुनिया को, कायनात को आगे ले जाए। तो ये जो कुछ एजेंसीज है या ऑर्गेनाइजेशंस हैं, अभी और भी हमें पढ़नी है। जैसा आगे आपको पढ़ना होगा, ILU है, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन है, या उसके अलावा हम NGOs को टच करेंगे, उसमें एमनेस्टी इंटरनेशनल, ह्यूमन राइट्स वॉच है। ये 2-4 मैं और आपको पढ़ाऊंगी, और उसके साथ साथ में ही हमारा ये टॉपिक, पूरा चैप्टर जो है ये कंप्लीट हो जाएगा। ओके, अल्लाह हाफ़िज़।